ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध ने पूरी दुनिया को सड़क पर ला दिया है। जी हां, आप बिल्कुल समझ रहे हैं। खासकर उन देशों के साथ बहुत बुरा होने वाला है जो तेल, गैस और इंटरनेट को लेकर यूरोप के देशों पर निर्भर हैं। अमेरिका ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि होर्मुज स्ट्रीट को आप चालू कर दीजिए। ईरान ने कहा कि आंख के बदले आंख लेंगे। आज भारत के संसद में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोरोना की तरह लंबे युद्ध के सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारत की क्या मजबूरी है वो भी बताऊंगा, कौन देश इससे बच सकता है वो भी बताऊंगा, और ईरान को आखिर क्यों मजबूर कर रहा है अमेरिका। सवाल है कि दुनिया के सारे देशों के कहने के बावजूद अमेरिका और इजराइल क्यों ईरान पर युद्ध कर रहा है। क्या अमेरिका को यह पता है कि उसकी साख को बट्टा लग चुका है, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। वो जितना हाथ पैर मार ले वो दुनिया को मुश्किल में डालेगा। आज के समय में ये साफ है कि ईरान दोषी नहीं है, अमेरिका और इजराइल दोषी है। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान को ब्लैकआउट कर दिया। एक बड़े शहर पर बमबारी की गई है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी पर, वहां ब्लैकआउट हो गया है। सोचिए, ईरान चाहे तो एक झटके में केबल का तार काट सकता है, जो होर्मुज स्ट्रीट है उससे जो निकलता है, वहाँ जो डेटा केबल है जिससे आप यूरोप से आने वाले इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट के मामले में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट चाइना के पास है, तो चाइना को तो असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अपने सैटेलाइट हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा सैटेलाइट अमेरिका के पास है और एलन मस्क के पास है। मतलब इंटरनेट के बिजनेस में भी अमेरिका और यूरोप आगे है, और वो सारा केबल जो है वो खाड़ी देश और भारत की तरफ आता है। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और ये सारे जो खाड़ी देश हैं, यहाँ कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। यहाँ के सेठ सब जो हैं वो मज़े करते हैं, विज्ञान पर बिल्कुल काम नहीं होता है। ईरान ने भी अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। आपको बता दें, ईरान में लगभग 95% लिटरेसी है, 100% महिलाएं शिक्षित हैं। वहाँ मिनिमम PhD क्वालिफिकेशन को ही अच्छा माना जाता है। तो विज्ञान और तकनीक के मामले में ईरान का कोई जवाब नहीं है। चाइना का भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट सैटेलाइट चाइना के पास अपना है। उसका फेसबुक अपना, ट्विटर अपना, उसका गूगल मैप जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी चाइना का अपना है। सब कुछ उसका अपना है क्योंकि उसने विज्ञान पर ध्यान दिया है। लेकिन हम पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर, लेकिन हम ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो अमेरिका और इजराइल ने पूरी दुनिया को पैर पर खड़ा कर दिया है। इस युद्ध का असर अब पड़ने वाला है। सोचिए, ईरान की महानता की बात बता रहा हूं। सुएज नहर है एक, जो मिस्र से गुजरता है। उसके लिए लाखों डॉलर एक एक जहाज से किराया वसूला जाता है। अमेरिका के समुद्री इलाके से जब कोई जहाज निकलता है तो उसके लिए अमेरिका पैसा वसूलता है। यहां तक कि तुर्की भी पैसा वसूलता है। लेकिन सोचिए, ईरान एकमात्र दुनिया का देश था जो अब तक होर्मुज स्ट्रीट से जो भी जहाज आता था उसके लिए वो पैसा नहीं लेता था, 1 रुपया नहीं लेता था। यह है ईरान की महानता, क्योंकि ईरान सचमुच इस्लाम को मानता था, दीन को मानता था, और वो कोई भी दुनिया में काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता था। लेकिन सोचिए, ईरान को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन ईरान को बर्बाद करने वाले भूल गए कि उसकी बर्बादी संभव ही नहीं है। ईरान ने एक नया खुलासा किया है। उसने कहा है कि हमारे पास तो अभी ये तो ट्रेलर है, हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल है जिसकी दुनिया ने कल्पना ही नहीं की होगी। और अब तो रूस ने भी कहा है कि अमेरिका गलती कर रहा है। खुद ईरान के पास इस तरह के मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक गिर सकते हैं। बस ईरान जो है वो इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि पहले जिस तरह का हमला हम पर होगा हम उसी तरह का हमला करेंगे। मतलब खाड़ी देशों से ईरान पर हमला हो रहा है तो ईरान भी खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है। अब खाड़ी देशों के जो बिजली के अड्डे हैं वो उड़ाए जाएंगे। दुबई में ऐसा लगता है जैसे सुनसान फैल गया है। सारे कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, वहीं यमन के लड़ाके हुती जो हैं वो अब पूरी तरह से इराक पर कब्जा कर चुके हैं। लेबनान लगातार क्लस्टर बमों की बारिश कर रहा है। सोचिए, कल तक मासूम बच्चों को मारने वाला बेंजामिन नेतन्याहू आज रो रहा है। कल वो कह रहा था कि यूरोपीय यूनियन के देश, मतलब यूरोप, हमारे साथ युद्ध में शामिल हो। ईरान जो है हमारे निर्दोष लोगों को मार रहा है।
तुम्हें तब याद नहीं आई जब तुम फिलिस्तीन में बच्चे, मासूम बच्चों पर बम गिरा रहे थे? तुम्हें तब इंसानियत याद नहीं आई जब तुम लेबनान में बम गिरा रहे थे? जब तुम्हारे अपने लोग मारे जा रहे हैं तब तुम्हें इंसानियत याद आ रही है? सोचिए, क्लस्टर बम की बारिश हो रही है। हाइफा हो, तेल अवीव हो, इन तमाम शहरों पर इतनी बमबारी हो रही है कि इजराइल मिट्टी में मिल गया है। ईरान का तो जो होना है सो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान के सैनिक अड्डों को अभी तक कोई छू नहीं पाया है। अब ईरान, अगर सोचिए, अगर सैनिक अड्डों को, ईरान के सैनिक अड्डों को अमेरिका और इजराइल बर्बाद कर रहा होता तो फिर बिजली संयंत्र पर हमला क्यों, रिफाइनरी पर हमला क्यों, गैस प्लांट पर हमला क्यों, तेल वाला जो खर्ग बंदरगाह है उस पर हमला क्यों? सोचिए ये युद्ध कितना बड़ा हो गया है। अब रूस के सबसे बड़े तेल बंदरगाह पर, जहां से 60% तेल रूस निर्यात करता है, यूक्रेन ने हमला किया। इसका मतलब है कि अमेरिका अब यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ज्यादा खतरनाक है। इसको आप ई वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल हो रहा है। फाइटर प्लेन से याद है, आज फिर एक कुवैत में F-16 फाइटर प्लेन को ईरान ने मार गिराया है। सोचिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बड़ा ड्रोन जो किसी फाइटर प्लेन से कम नहीं होता है, हिजबुल्लाह के लड़ाके कंधा पर रॉकेट लॉन्चर रखकर, मिसाइल्स रखकर और बड़े बड़े ड्रोन मार गिरा रहे हैं। तो आप हिजबुल्लाह, हुती, हमास और ईरान को हरा नहीं सकते, और यह बात 24 दिनों के युद्ध में साबित हो गया है। इसका असर दुनिया पर पड़ने वाला है। दुनिया भर में तेल की किल्लत होगी, दुनिया भर में गैस की किल्लत होगी, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये खुन्नस में युद्ध लड़ रहा है। दरअसल उसे पता है कि उसकी साख को बट्टा लग गया है। अमेरिका की अब कोई सुनने वाला नहीं है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ क्लब में जाके वीकेंड मना रहा है, सप्ताह मना रहा है, और दुनिया भर के गरीब लोगों को उसने पैरों पर खड़ा कर दिया है। आज दुनिया भर में अगर तेल और गैस की किल्लत है तो उसके लिए जिम्मेदार है इजराइल और अमेरिका। सोचिए, मैं तो दंग रह गया ये बात जानकर कि ईरान अब तक हार्मुज स्ट्रीट से आने वाले जहाज से 1 रुपया नहीं लेता। अब जाकर उसने कहा है कि कम से कम $1 लाख से लेकर $20 लाख, जिसको युआन में आपको कन्वर्ट करके देना है। तो अब ईरान ने साफ कहा है कि हार्मुज स्ट्रीट से उसके दोस्तों के जहाज निकलेंगे, उसके दोस्तों के जहाज निकलेंगे, लेकिन जो जहाज या जो देश अमेरिका की मदद कर रहा है, हम उसके साथ नहीं हैं। हम इजराइल की मदद करने वाले को साथ नहीं, और हम पैसा लेंगे, तब जाकर आपका जहाज निकलेगा। हमारे प्रधानमंत्री भी वहां फादरलैंड, मदरलैंड बोल आए थे। उसके बावजूद ईरान कह रहा है कि भारत के तमाम लोगों ने हमारा समर्थन किया है, भारत के लोग इस युद्ध के खिलाफ हैं, इसलिए हम भारत के लोगों को गैस और तेल की कमी नहीं होने देंगे, और उनके जहाज हार्मुज स्ट्रीट से जाते आते रहेंगे। उसके बावजूद आपकी सरकार ने तय किया है कि 14 किलो वाले गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस मिलेगा। प्रधानमंत्री संसद में कह रहे हैं कि कोरोना की तरह हमें तैयार रहना पड़ेगा। सोचिए, जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे तो क्या उनको पता था कि युद्ध होगा? और नहीं पता था तो यह भी एक बड़ा फेलियर है, क्योंकि तैयारी तो 3 महीने से पहले से चल रही थी। दुनिया को पता था कि युद्ध होने वाला है। फिर आप चले गए इजराइल, फादरलैंड, मदरलैंड बोल के आ गए। ईरान को यह बात मन में बैठ गई। उसके बावजूद 2 शिप हमारे आ चुके हैं, और आने वाले समय में भी सारे शिप आएंगे, क्योंकि ईरान ने कहा है कि भारत के लोग, मतलब हम जैसे लोग जो इस युद्ध के खिलाफ हैं, उसको पक्ष में लेकर वो कह रहा है कि हम भारत के लोगों को तकलीफ नहीं देख सकते हैं, और हम उनको गैस और तेल की किल्लत नहीं होने देंगे। ये ईरान की महानता है। हार्मुज स्ट्रीट से अब उसने तय किया है, जिस बाकायदा लिस्ट जारी हुई है, स्विस नहर से पैसा लिया जाता है, तुर्की पैसा लेता है, यहां तक कि अमेरिका पैसा लेता है। ईरान अब तक पैसे नहीं लेता था। तो 24वें दिन बड़ी बमबारी हुई है, क्लस्टर बम की बमबारी हुई है, और ईरान ने पहले ही 4000 किलोमीटर के मिसाइल टेस्ट कर लिए हैं। लेकिन अब यूक्रेन पर रूस और हमला करेगा। रूस के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री है, वो सब इस बात को कह चुके हैं। खुद पुतिन अब नॉर्थ कोरिया के दौरे पर है। तो ये युद्ध और भयानक होगा, ये युद्ध और बड़ा होगा, और ये युद्ध इतना खतरनाक होगा कि अमेरिका की कमर तो टूटेगी ही, पूरी दुनिया के वो देश जो अमेरिका पर निर्भर हैं
या जो इंटरनेट दूसरे देशों पर निर्भर है, जो तेल और गैस पर निर्भर हैं, जो देश आत्मनिर्भर नहीं है, उनकी दुर्दशा होने वाली है। सोचिए अगर डेटा केबल काट दिया गया तो खाड़ी देशों का भट्ठा बैठ जाएगा। आपका इंटरनेट बंद तो एरोप्लेन बंद, बैंक बंद, सारे कामकाज ठप। बिना इंटरनेट के आज के समय में आप कोई काम ही नहीं, नेशनल दस्तक भी ठप हो जाएगा। ना आप वीडियो बना पाएंगे, ना आप यूट्यूब पर वीडियो देख पाएंगे। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी अगर इंटरनेट बंद हुआ। 2-3 देश हैं, रूस है, चीन है, अमेरिका है, जिसके अपने सैटेलाइट हैं, वो बचे रहेंगे। बाकी दुनिया की जितनी इकोनॉमी है जो खरीद बेच पर आधारित है, वो सब क्रैश हो जाएगा। और इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले ईरान से युद्ध लड़ने में, युद्ध का तरीका, अगर आप युद्ध में भी हैं तो आप सैनिक अड्डों पर हमला करेंगे, हथियारों को नष्ट करेंगे। युद्ध के नियम होते हैं कि आप स्कूल अस्पताल पर हमला नहीं करेंगे, रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करेंगे। आप बिजली संयंत्र, परमाणु संयंत्र, पानी पीने के संयंत्र, बिजली के संयंत्र, इन सब जगहों पर हमला नहीं करेंगे, आप पुल नहीं उड़ाएंगे। लेकिन अमेरिका और इजराइल क्या कर रहा है? सबसे पहले ईरान के रिफाइनरी पर हमला हुआ, सबसे पहले ईरान के बैंक पर हमला हुआ, सबसे ज्यादा ईरान के लोगों को मारा जा रहा है। ये लोग ये लोग की कोई नैतिकता नहीं है। और सोचिए अमेरिका ये दुनिया का मतलब बॉस बना हुआ है, कहता है कि परमाणु बम नहीं बनाने। क्यों भाई? तुम हथियार बनाओगे, तुम हथियार बेचोगे, और हम क्यों ना बनाएं? मतलब तुम होते कौन हो ये कहने वाले? इस दुनिया को मुश्किल में डालने वाला अगर कोई है तो ये 2 सनकी है, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। और इन दोनों सनकी को फांसी देनी चाहिए। समझ लीजिए आप, इनको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाकर इनको फांसी देना चाहिए। और ये खुद ये सारी बातें अमेरिका के लोग कह रहे हैं। अमेरिकन फौज कह रही कि मैं इजराइल के लिए क्यों मरूं, क्यों जाऊं युद्ध करने। लेकिन एक बात तो है कि इस युद्ध के बाद दुनिया का कोई भी देश अमेरिका से नहीं डरेगा। और ये जो राष्ट्रपति जो सनकता है ट्रंप कि मैं क्यूबा पर कब्जा करूंगा, ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा, ये सब खत्म हो जाएगा। ईरान ने दुनिया के दर्जनों देश को आजाद करा लिया है और पूरी दुनिया को अमेरिकी फोबिया से, फियर फैक्टर से बाहर निकाल दिया है। अभी तो ईरान ने कहा है कि ट्रेलर है, आगे आगे देखिए क्या होता है। 2.5 लाख मिसाइल होने का ईरान ने दावा किया था, अभी तो सिर्फ 3 लाख मिसाइल छोड़े हैं, और जिसमें से 25 से ज्यादा जेट जो है अमेरिका के, इजराइल के मार गिराए हैं। अब इजराइल वाले कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए। अमेरिका सरेंडर करने के मूड में कह रहा है कि बात कर लीजिए, सीज फायर चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि ईरान अब दाव पेच, छल प्रपंच सब सीख गया। अब कह रहा है होर्मुज स्ट्रीट से जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, मेरी मर्जी मैं कितना तेल बेचूं, और बात भी मैं नहीं करूंगा, सीज फायर नहीं करूंगा जब तक हमारे हुए नुकसान की एक एक पैसे की भरपाई न कर दे। और खाड़ी देश जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं वो तैयार हो जाए, आज रात कयामत आने वाली है। सारे पानी के प्लांट, बिजली के प्लांट, रिफाइनरी, गैस के प्लांट एक झटके में ईरान उड़ाने की तैयारी कर रहा है। कयामत की रात है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।